हेलो एवरीवन, हाउ यू ऑल? आई एम पूनम मेहता फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट एक्शन। वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे ऐसे क्वेश्चंस की जो मोस्टली रेकी के बारे में पूछे जाते हैं या लोगों के डाउट्स होते हैं। पिछले वीडियो में जैसे मैंने बताया था व्हाट इज़ रेकी, तो लोगों को काफ़ी अच्छी भी लगी और लोगों ने कहा और इस पे वीडियो बनाइए। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं, जो भी डाउट्स होते हैं, जर्नल डाउट्स जो हम सबके जहन में होते हैं कि तो कोशिश की है कि वन बाय वन मैं उनको सॉल्व कर सकूं, आपको उनका आंसर मिल सके। तो पहला क्वेश्चन क्या होता है कि हाउ डज़ रेकी वर्क। देखिए, किसी भी हीलिंग सेशन में जब रेकी हम हीलिंग सेशन देते हैं तो जो रेकी प्रैक्टिशनर होता है वो अपने हैंड्स को उस अफेक्टेड एरिया के पास रखता है और वहाँ से रेकी चैनलाइज होके उसको हील करती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको प्रेजेंट वहाँ होना पड़ेगा या जो भी क्लाइंट है उसको प्रेजेंट होना पड़ेगा, उसको सामने 1 to 1 होना पड़ेगा। इट्स नॉट लाइक दैट। हम यहाँ बैठ के दुनिया के किसी भी कोने में रेकी सेंड कर सकते हैं। एक रेकी प्रैक्टिशनर जो है, अगर आपने सेकेंड लेवल किया हो तो उसके बाद आप कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में, इवन मैंने तो मेरे एक क्लाइंट थे, ही वॉज इन मर्चेंट नेवी, तो उनको जब प्रॉब्लम आई थी तो वहाँ भी रेकी, ही वॉज सो सरप्राइज कि सी में रेकी कैसे पहुँच जाएगी। तो रेकी इन सब चीज़ों से ऊपर है ऑब्वियसली। तो रेकी ऐसे काम करती है। ठीक है, और रेकी इज़ वेरी इंटेलिजेंट, यू नो। जब हम रेकी देते हैं, हम एक्चुअली, अगर हम कहें तो हम कुछ भी नहीं है कुछ करने के लिए। रेकी इज़ अ यूनिवर्सल एनर्जी। वी आर जस्ट अ वेसल, वी आर जस्ट अ, एक पाइप होती है ना, हम एक पाइप ही, एक चैनल हैं जिसके थ्रू रेकी अपने आप काम करती है। जब हम रेकी चैनलाइज करते हैं तो रेकी नोज के वेयर टू फ्लो, उसको पता है कहाँ पे एनर्जी सेंटर्स में प्रॉब्लम है, कहाँ पे ब्लॉकेजेस हैं, कहाँ उसको ठीक करना है, कितनी देर करना है। तब तक आपके हैंड से रेकी फ्लो होती रहेगी जब तक वो अफेक्टेड एरिया हील नहीं हो जाता या उसको उतनी एनर्जी मिल नहीं जाती। सो रेकी इज़ दैट इंटेलिजेंट। तो अब दूसरा क्वेश्चन आता है, हु ऑल कैन लर्न रेकी। सो एनी वन इंटरेस्टेड, कोई भी, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे वो यंगस्टर हो, चाहे वो लेडी हो, चाहे वो कोई भी हो, एनी बडी कैन लर्न रेकी। बट द ओनली थिंग इज़ उनमें इंटरेस्ट होना चाहिए कि हाँ मुझे ये सीखना है, मुझे ये करना है। ठीक है, तो किसी ने जैसे मुझसे पूछा कि इसके लिए मेडिटेशन की ज़रूरत होगी, हम तो मेडिटेशन करते नहीं हैं। नहीं, इसके लिए किसी भी मेडिटेशन की ज़रूरत नहीं है। वेदर यू बिलीव इट और नॉट, रेकी विल वर्क। ठीक है, इसमें ये भी नहीं है कि आपको रेकी में बिलीव करना है तभी ये सब होगा। एक बार जब आप, हाँ बस आप जब आप रेकी चैनल बन जाते हैं, जो कि आपका मास्टर ही आपको अट्यून करेगा। यहाँ पर सिर्फ अट्यूनमेंट की ज़रूरत होती है, बिकॉज़ वही है, जैसे हम सपोज़ हमने नया घर लिया है, हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, सब कुछ है, और फिर भी हम अपने रूम में बैठे हैं तो हम कह रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही, इलेक्ट्रिसिटी आनी, बट वी हैव टू स्विच ऑन। जब तक हम वो बटन ऑन नहीं करेंगे, ना एसी ऑन होगा, ना फैन ऑन होगा, ना लाइट ऑन होगी। द सेम वे रेकी इज़ देयर इनसाइड अस, बट द ओनली थिंग इज़ वी हैव टू स्विच ऑन। वो स्विच ऑन कर कौन करेगा? आपका रेकी मास्टर। ठीक है, तो जब वो स्विच ऑन कर देगा तो आप एक चैनल बन जाओगे, आप एक वेसल बन जाओगे रेकी के लिए, जो कि यूनिवर्स से आएगी और आपके थ्रू फ्लो होगी। ठीक है, अब इसको सिंपल अगर उसमें बोला जाए तो इसमें कोई स्पेशल बैकग्राउंड नीडेड नहीं है कि आपको ये आना चाहिए, आपको वो आना चाहिए। नहीं, रेकी कैन बी लर्न बाय एनी वन, इवन दोज पीपल जो कि पढ़े लिखे भी नहीं हैं, वो भी रेकी चैनल बन सकते हैं और सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है, और उसके लिए आपको कोई प्रीज रिक्विजिट स्टडी या कुछ ऐसा नहीं है कि आपको ये होना ही चाहिए या इतनी मेडिटेशन करोगे तो ही रेकी कर पाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। अब सिंपल लैंग्वेजेस में भी मैंने थोड़ा सा पॉइंट्स बनाए हैं कि कौन कौन लर्न कर सकता है। जैसे मुझे किसी स्टूडेंट का आया कि मैम क्या मैं रेकी अगर सीखूं तो क्या मुझे फ़ायदा होगा? क्यों नहीं, स्टूडेंट्स को तो बहुत होगा। क्यों? क्योंकि जब आज के सिनेरियो में हमने देखा ही है, स्टूडेंट लाइफ इज़ नॉट ईजी। पहले होता था बच्चे तो मनमौजी होते हैं, मौज करते हैं, लेकिन आजकल के बच्चे, उनमें इतनी टेंशन है, उसमें इतना अपने करियर को लेके, अपनी पढ़ाई को लेके, मार्क्स को लेके कितनी उथल पुथल चलती रहती है उनके दिमाग में। तो इस टाइम तो दे नीड कि रेकी, एज अ रेकी के उनकी एनर्जीज काम रहेंगी, उनका मेमोरी इंक्रीज़ होगा, उनकी कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होगी, they will be focused, because when you will be doing reiki you will be balancing and you will be balancing and channelizing your chakras.
ठीक है। आप जब अपने चक्रास, जब आप थर्ड आई पे अपने वर्क करोगे, उसको बैलेंस करोगे, उसको एक्टिवेट करोगे, तो ऑब्वियसली आपकी जो भी मेमोरी की प्रॉब्लम है या कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम है या फोकस की प्रॉब्लम है, वो सब दूर हो जाएगी, ठीक है। और दूसरे जो लोग ऐसे स्टूडेंट्स जो कि ऑलरेडी अपनी पढ़ाई कर चुके हैं लेकिन बड़े बड़े कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे हैं, अब जैसे IAS PCS ये लोग कर रहे हैं, मोस्टली आप किसी भी IAS PCS को उठा लीजिए या कोई भी बड़े कंपटीशन में जो भी जाते हैं बच्चे, उनको उठा लीजिए, वो कहते हैं मेडिटेशन इज़ मस्ट। क्यों? क्योंकि आप में इतना वो चल रहा होता है ना दिमाग में, आपको पढ़ना भी है, आपको लाइफ के सब कुछ देखना है, तो ऑब्वियसली यू नीड कामनेस, ठीक है। तो वहाँ पर मेडिटेशन काम आएगी, रेकी काम आएगी। और रेकी क्या है, आपने अपने दिन में आधा घंटा भी निकाल लिया अपने लिए, तो यू आर लाइक 24 घंटे के लिए आप चैनलाइज्ड हो, आप बिल्कुल फ्रेश हो। तो ठीक है, स्टूडेंट्स के लिए तो इट्स लाइक अ बूम आई कैन से। और मैं तो सोच रही हूँ कि अगर ऐसा हो सके कि पढ़ाई के साथ साथ हमारे इवन स्कूल्स में भी थोड़ा थोड़ा इस पे या मेडिटेशन पे या रेकी पे बताया जाए, तो एटलीस्ट जो इतने आजकल हम केसेस देख रहे हैं वो होने थोड़े से बंद हो जाएंगे। क्योंकि स्टडीज़ हमें अच्छा करियर और सब कुछ तो देती हैं, लेकिन एक अच्छा और एक वो कहते हैं ना, एक अच्छा इंसान और एक हर कोई भी प्रॉब्लम आए उसको कैसे सॉल्यूशन देना है वो नहीं सिखाती है पढ़ाई। तो थोड़ा थोड़ा अगर हम इस तरफ भी अपने, जैसे पुराने गुरुकुल में होता था, तो अगर वो भी हो तो शायद आगे आने वाले फ्यूचर में वो भी हो, आई होप दैट। और अगर ये हो जाए तो और क्या चाहिए। उसके बाद टीचर, यस मेरी काफ़ी स्टूडेंट्स टीचर भी हैं। अब टीचर को क्या ज़रूरत है रेकी की? क्यों नहीं है? क्यों? उसको इतने बच्चों को देखना होता है, उसमें इतना प्रेशर होता है अपने कोलीग्स का, अपने स्कूल का, प्रिंसिपल कुछ कह रही है, पेरेंट्स कुछ कह रहे हैं, बच्चे कुछ कह रहे हैं, उसको घर भी देखना है। तो उसको जब तक वो उसकी एनर्जीज काम नहीं होंगी, वो कैसे अपना 100% दे पाएगी। और मेरी तो एक स्टूडेंट है, वो क्या करती हैं, उनको शी हैज़ लर्न रेकी फ्रॉम मी। तो क्या कहती हैं जब बच्चे पेपर देना स्टार्ट करते हैं ना, जैसे मेरी अगर ड्यूटी लगती है तो मैं सिंबल बना के एक छोटा सा उनको रेकी दे देती हूँ, ताकि जो भी बच्चे कर रहे हैं एक तो उनको याद रहे और अच्छे से एक नॉर्मल तरीके से वो पेपर दे सकें, टेंशन ना लें। तो कहती है उससे फ़र्क पड़ा भी है, बच्चों को बहुत काम रहते हैं और अच्छे से एग्ज़ाम दे के जो भी उनकी टेंशन होती है वो भी ख़त्म हो जाती है। तो वही है, आप कितने क्रिएटिव हो, तो टीचर के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। उसके बाद होम मेकर के लिए तो बेस्ट है। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं ना, होम मेकर तो पूरे हमारे होम मिनिस्टर हो गया घर का, ठीक है। तो उसको बच्चों का भी देखना है, उसको हस्बैंड का भी देखना है, उसको अपना काम भी देखना है, उसको सब कुछ देखना है। तो बेचारे कितना काम करते हैं। और फिर लास्ट में आता है कि कभी यहाँ दर्द कभी वहाँ दर्द। तो रेकी आपके सारे पेन्स, आपके सारे जितने भी टेंशन्स हैं सबको काम करेगी एंड यू विल फील लाइक वेरी काम, ठीक है। और उसके बाद हाँ, आप जब रेकी करना सीख जाते हैं तो आप ऐसे हो जाते हैं ना कि घर का डॉक्टर ही बन जाते हैं। बच्चे को अगर ज़रा से, छोटे बच्चे को कोई दिक्कत है, चलो रेकी दे दी, ठीक है। हमारे घर में तो ऐसा हो गया था कि जैसे मेरा छोटा बेटा है तो ही नोज़ कि अगर ज़रा सा भी उसको, वैसे तो टचवुड फ्रॉम जब से मैंने रेकी स्टार्ट की है हमारे घर में टचवुड मेडिसिन आती ही नहीं है, बहुत कम आती हैं। और उसके बाद ज़रा सा भी इम्यूनिटी अच्छी हो गई है बच्चों की। और उसके बाद ज़रा सा भी कुछ ऊपर नीचे हो जाता है, जैसे सीज़न चेंज है या कुछ है, तो उसको पता है कि मम्मा रेकी कर दो। ही नोज़ दैट के रेकी से ही आई विल बी फाइन। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप मेडिसिन नहीं दीजिए, मेडिसिन भी दीजिए, लेकिन रेकी से क्या है, एक तो रिकवरी फास्ट होती है और बच्चों की या किसी की भी इम्यूनिटी इंक्रीज़ होती है, ठीक है। हस्बैंड ऑफिस गए हैं, आपको लग रहा है कि थोड़ा सा दूर गए हैं, चलो मैं उनको प्रोटेक्ट करके भेज दूँ। जैसे पिछले 2-3 सालों से ये कोविड का हम देख रहे हैं, तो अपने प्रोटेक्शन में डाला, बच्चों को सिम्बल्स के थ्रू प्रोटेक्शन में डाला, हस्बैंड को डाला और फिर उनको भेजा, तो वो सब ठीक रहता है। बाकी देखिए, करने वाला तो वो ऊपर ही है, वो ठीक है तो सब ठीक है। लेकिन हाँ, अगर हम अपनी तरफ से कोशिश कर सकते हैं तो क्यों नहीं। तो होम मेकर के लिए तो ये बेस्ट है। और उसके बाद सीनियर सिटीजन्स भी आजकल रेकी सीख रहे हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं एक लोनलीनेस होता है, कहीं ना कहीं एक बॉडी में कभी कुछ प्रॉब्लम। तो रेकी से क्या होता है, रेकी से जब आप अपने चक्रास को बैलेंस रखते हैं, जब आप एनर्जी को चैनलाइज करते रहते हैं, तो आप काम रहते हैं, आपकी एनर्जीज ठीक रहती हैं और दे फील लाइक कंटेंट, दे फील लाइक सेटिस्फाइड, दे फील लाइक कि कोई बात नहीं, दे फील मोर स्पिरिचुअल, ठीक है। उससे उनकी स्पिरिचुअलिटी भी बढ़ती है। और ऑब्वियसली
घर में अगर बड़े को किसी को आती है तो वो अपने छोटे आसपास अपने ग्रैंड चिल्ड्रन और उनको भी रेकी दे के उनको ठीक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कॉरपोरेट वर्ल्ड में तो डेफिनेटली आजकल बहुत सारे ऑफिसेज में रेकी सेशंस, मेडिटेशन सेशंस होते हैं, ताकि जो भी टेंशन चल रही है या जो भी स्ट्रेस लेवल है वर्क का, उसको थोड़ा सा कंट्रोल किया जाए और थोड़ी सी पॉजिटिविटी लाई जाए। उसके बाद बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर्स, अभी हमने बात की कि कॉरपोरेट वर्ल्ड में जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए, लेकिन जो बिजनेसमैन है जो कि खुद सारा कुछ उसे अपने जूनियर्स को भी देखना है, उसने अपनी टीम को भी देखना है, उसने अपने काम को भी देखना, कभी प्रॉफिट चल रहा है कभी लॉस चल रहा है, ये तो देखिए के लिए लाइफ में चलते रहेंगे, बट रेकी कैन हेल्प देम ऑल्सो। उसके बाद जिसने अपना, जैसे होम मेकर का मैंने कहा, तो अपना कुछ स्टार्ट करना है, तो रेकी से अच्छा एक अच्छा प्रोफेशन आई कांट से कि ऐसा कुछ हो सकता है। आप घर बैठे ही अपना कैसे अपना ऑनलाइन अपना प्रोफेशन इसको बना सकते हैं आफ्टर डूइंग ग्रैंड मास्टरशिप और मास्टरशिप। उसके बाद आप प्रोफेशनली लीजिए, एंड अब तो ये टचवुड पीपल आर वेरी अवेयर ऑफ दिस, तो दे नो कि रेकी क्या है और रेकी कैसे वर्क करती है, तो एवरीवन इज़ लाइक ओपन टू इट। तो अब इस वीडियो में मैंने 2 क्वेश्चंस के आंसर दिए हैं, हाउ डज़ रेकी वर्क एंड हु ऑल कैन लर्न रेकी, ठीक है। तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, तो अब बाकी जो और क्वेश्चंस हैं या और डाउट्स हैं उसके लिए आई विल मेक पार्ट 2 ऑल्सो, तो वो भी ज़रूर देखिएगा। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई यूट्यूब चैनल। आप लोग इतना प्यार कर रहे हैं, इतना सपोर्ट कर रहे हैं, तो और क्या चाहिए। आई एम सो ब्लेस्ड टू हैव यू ऑल, और रेकी ब्लेस यू ऑल। तो पार्ट 2 ज़रूर देखिएगा। गॉड ब्लेस यू।